समय में सही में राम राज्य है क्या? आप तो तेलंगाना वासी है, आंध्र प्रदेश, मूलतः आंध्र प्रदेश वासी है, और उसमें तो आंध्र का तो नहीं है, निजाम का बहुत बड़ा प्रभाव है। बात सही है ना? इतनी आसानी से तो अब तो समय और कठिन होता जा रहा है। हम सबको राम जी की सेना बनना पड़ेगा। आप इससे सहमत है या नहीं? देखिए, भगवान कह रहे मुझे प्यास लगी, और हम सामने रामचरितमानस के दोहे गाते जाए। वो कह रहे मुझे प्यास लगी है, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। अरे मुझे प्यास लगी है, श्री राम जय राम जय जय राम। क्या करेंगे हनुमान जी? उठकर एक जोर की तपार अपने को लगाएंगे। मेरा प्यास से गला सूख रहा है, क्या राम नाम लगा के रखा तुमने? कुछ गलत बात तो नहीं कह रही हो ना? सही बात है। जब तक कार्य नहीं करेंगे राम का, जब तक प्यासे को पानी नहीं पिलाएंगे, भूखे को अन्न नहीं खिलाएंगे, मैं इसका मतलब आपको अन्न छत्र चलाने की बात नहीं कह रही हूँ, प्याऊ चलाने की बात नहीं बता रही हूँ। मैं कह रही हूँ आज समाज की जो आवश्यकता है उस काम में हमने सहयोगी होने की आवश्यकता। और यह पूर्ण, अगर आप मानते हैं यह पूर्ण प्रकृति सृष्टि भगवान ने बनाई है, तो उसको सुखी करना ईश्वरीय कार्य। हम सृष्टि की छोड़ देते हैं। पहले हमारी जन्मभूमि है, मातृभूमि है, पहले भारत की तो रक्षा करें। सही बात है ना? जब संत तुलसीदास जी रहे, राम जी का रहा, तब तो कितना विशाल भारत था, बहुत विशाल था। वहां पर्शियास के आगे से जाकर नीचे इंडोनेशिया तक का था। और इस 500 वर्षों में देश के 20 टुकड़े हुए। अभी अपन ने, आप में से कितने लोग थे मुझे नहीं पता, शायद मैं देख रही हूँ इसमें से कोई नहीं होगा 48 में, यहाँ 48 के बाद के ही लोग होंगे यहाँ 100%। तो अभी 47 में और एक टुकड़ा हुआ, 1905 में तो बांग्लादेश हुआ, और अभी फिर से कश्मीर उस कगार पर खड़ा है। केरल में भी वही है। फिर से मैं विषय में रखूंगी क्योंकि ये बात मैंने पहले भी रखी। आज भी फिर से देश के टुकड़े बनने की बात है। आज भी देश का विरोधी पक्ष नेता क्या क्या कर रहा है आपको पता है? आज कैसी कैसी नौटंकियां विदेश के कहने पर कर रहा है। वो सब नौटंकियां ही हो रही है। फिर वो वोट चोरी की हो या और क्या हो, सब कुछ वो एक ही बहाना देश को तोड़ने के लिए। अब तो उसने कल परसों का क्या स्टेटमेंट दिया आपको पता है? कि देश की सेना भी 10% समाज के हाथ में। इतना बेतुका स्टेटमेंट उसने दिया है। ये सिर्फ समाज को तोड़ने के लिए। क्या समाज को तोड़कर देश अखंडित रहेगा क्या? सुरक्षित रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो हम सबको जब तक सजग नहीं करेंगे, ये जो रामचरितमानस है, यहाँ सत्संग जो चल रहा है, ये राम जी सिर्फ यहाँ राम राज्य नहीं लाना अपने को, इसीलिए हम सबको राम जी की सेना बनाना है। हम अपने देश के लिए, और एक बात मुझे फिर से कहनी है, आपको लगेगा बाप रे सेना बनना है तो मुझे कुछ घर बार छोड़ना पड़े ना, बिल्कुल नहीं। मुझे कुछ, हमें अपने घर में रहकर राष्ट्रवादी बनना पड़ेगा, राष्ट्र के प्रति सोचना पड़ेगा, उसका चिंतन करना पड़ेगा। आपके आंध्र में आप तो रामचरितमानस जपते हो, और आपका नेतृत्व कौन कर रहा है? आपके मुख्यमंत्री कौन है? जिहाद वाले हो रहे हैं। सही बात है ना? कर्नाटक में क्या कर रहे हैं लोग? कर्नाटक यानी जहां हनुमान जी का जन्म स्थान है, वहां किसका राज्य है? बुरखेदारियों को सब आगे बढ़ाने वालों का राज्य चल रहा है। केरल में बहुत भीषण स्थिति है। तमिलनाडु, जो सभी मंदिर, अगर पूरे देश भर से सबसे ज्यादा मंदिर कहा है तो वो तमिलनाडु में। और स्टालिन क्या कहता है? हिंदू धर्म डेंगू समान है, मलेरिया समान है। और हम लोग तो सुन लेते हैं, बात सही है ना? क्योंकि हम तो भेड़ बकरी है, गर्दन हमारी नीचे है, मैं कर रहे हैं। हमें किसी को भी गुस्सा नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा धर्म का भाव मर चुका है। ये आखिरी घर घर है, ऐसे हमारे माननीय श्याम जी कहते हैं। आप जो रामचरितमानस का पाठ कर रहे हो ना, ये भी तो आखिरी घर घर है देश की, जिसके अंदर राम जी का भाव ना बचा हो, जो एक वाक्य ना लिखता हो कोई नेता कहे। संसद में तो राहुल गांधी ने कहा हिंदू हिंसक होते हैं। तो मैं पूछूं, आपके घर में, किसके घर में शस्त्र है क्या? बेकार है। आपके राम जी तो शस्त्रधारी है, आपके हनुमान जी गदाधारी है, शिव जी त्रिशूलधारी है।
शंकर जी, सही बात है ना, कृष्ण क्या है, सुदर्शन चक्रधारी है, हम तो निशस्त्र है, उसके बावजूद हम सुनते हैं हिंदू हिंसक है। क्यों सुनाता है बताइए? आप किसको आसानी से गाली दे सकते हो बताइए? जो सुन ले हाँ? जो सुन ले चुप करके, जो कमजोर हो, बात सही है ना, जो आपको पलट कर जवाब ना दो उसको तो आप 10 बात सुना लोगे, और जो गलत है फिर भी आपने एक बात कह के क्या, कुछ नहीं भैया, जय श्री राम, लड़ाई से यही हमारी स्थिति है। आज तो इसी के कारण गुंडे बलवान होते जा रहे हैं, क्योंकि हम कमजोर होते जा रहे हैं। और आपको कमजोरी का कारण भी बता दूं, क्योंकि हमारा आपस का संपर्क टूट गया, आपसी हमारा जो बंधन होना चाहिए वो टूट गया, हमारा संगठन छूट रहा है। हिंदू मत का संगठन शायद एक एक जाति का पंथ का होता होगा, या रामनामियों का होता होगा, शिवनामियों का होता होगा, शाक्त वालों का होता होगा, फिर से अरे भगवान एक ही के अनेक रूप है, मगर उसमें भी हमने बात कर ली। कोई भी परिचय हिंदू के रूप में है क्या? अगर मुझे लगता है पहला तो आघात आप सब लोगों पर होने वाला है। आप हैदराबाद के पास है, आप निजाम से जुड़े हैं, मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ ना, मैं और कोई भी नई बात भी नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ जो सत्य है उसको मैं शब्द दे रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है, और हमने जो कथा करते हैं, एकल श्रीहरि जो कथाकारों का प्रशिक्षण देते हैं, और वो जो गांव-गांव में कथा करते हैं, वो राम कथा के लिए नहीं बनाए जाते, कृष्ण कथा के लिए करते, कृष्ण कथा ही है, करते राम कथा ही है, कहते करते शिव पुराणी है, करते देवी भागवत है, मगर वो पहुंचने के माध्यम है लोगों तक। और यही पूछने के लिए आज तो देवी भागवत होगा, कब तक चलने वाला है? यहाँ भी मुझे लगता है बहुत बड़ा, वो तो एक सोसाइटी की बात है, वो धर्म के विरोध में नहीं है, सबके लिए है, मगर आप बड़ा माइक नहीं लगा सकते। तभी भी आया था ना कितने बजे बंद करना, ये करना, और वो समाज की व्यवस्था के रूप में, उसके लिए मुझे कोई आक्षेप भी नहीं, मगर उसके बावजूद भी हम पूरे देश भर में ऐसी स्थिति है, रामनवमी के दिन आप एक यात्रा नहीं निकाल सकते, बड़े बड़े शहरों में यात्रा नहीं निकाल सकते। क्यों? हमारी मस्जिद आ रही है, इसको नहीं चलता, हमारा ये आ रहा है, यहाँ बंद कर दो, आप विसर्जन नहीं कर सकते, आप देवी की प्रतिमा बना नहीं सकते। आप कहोगे ये सब बातें आप हमें क्यों बता रही, हमारे यहाँ तो कोई लेना देना नहीं। मगर मुझे क्या लग रहा है, हम सबको धीरे धीरे अपर्णा साइबर जोड़ को भी संगठित करना चाहिए। सही बात है ना, हम सब तो अभी हम है ना, हम सब हम है ना, धीरे धीरे ये हम भी नहीं रह रहे हैं, धीरे धीरे इसके भी भाग बन रहे हैं, कोई क्या बन रहा है, कोई क्या बन रहा है। और एक बात, मैं तो उस विषय को बहुत बड़ा हो जाएगा, मेरे आसपास आखिरी 5 मिनट बच रहे हैं, मैं ऐसा कहना चाह रही हूँ कि आपको जो कथा मिली थी एकल श्रीहरि की ओर से, तो सीमा जी आप 10 मिनट ले सकते हैं। हाँ जी, हमने इसीलिए अच्छे से समझाइए। है भरा हुआ है जी, वहाँ गिलास में हाँ, ठीक है, मैंने ग्लास में पी लिया। नहीं, और किसी को चाहिए पानी? मुझे क्या लग रहा है, मैं थोड़ा काम की बातें करती हूँ, संगठन हमें क्या आवश्यकता है उस पर भी बार बार मैं तो चाहूंगी कि हर महीने एक आध शुक्रवार को मिलना। बिल्कुल, मुझे आज बहुत आनंद हुआ आपका पाठ सुनकर, वो भाव के साथ करें, मगर इसके साथ साथ हमारी जो दायित्व है उसका भी हमको एहसास, और ये दायरा बढ़े। पता है, कर्म करने वालों के साथ बहुत लोग आएंगे, सिर्फ पाठ करने वालों का ग्रुप बहुत बड़ा नहीं हो सकता। लोग आएंगे आपके साथ, जुड़ेंगे, मगर उसको उनके अनुरूप भी कुछ कुछ मिल रहा है क्या? मुझे लगता है यहाँ एकल श्रीहरि की एक छोटी सी समिति बनी है इस अपर्णा साइबर जोन में, यहाँ एक मिले, और उसकी छोटे छोटे कार्यक्रम हमारे धर्म को मजबूत करने का, मगर आज के समय के अनुरूप कार्यक्रम, एकदम पहले वाले यह नहीं हो, तो ऐसे कुछ कार्यक्रम हम इस समिति के द्वारा कर सकते हैं क्या? अपने साथ बहुत सारे भाई भी, आज वो अपने काम के कारण नहीं आ पाए हैं, मगर वो हम कार्यक्रम का स्वरूप देंगे तो जुड़ेंगे।
सिर्फ महिला समिति ना बने, पूर्ण भाइयों की और बहनों की मिलकर एक सामूहिक समिति है। और यहाँ हर जैसे हम रामनवमी का त्योहार मनाएं, मैं तो कहती हूँ कि आप लोग सत्संग का करते हो, अभी देखते हो कल्पना कैसे बन सकती है, कोई एक सत्संग प्रतियोगिता क्यों ना करें? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? पूरे आंध्र में हो सकती है, और कैसे कर सकते हैं उस पर तो बाद में चर्चा करेंगे। कुछ हम साल में 4 त्योहार करेंगे, 4 त्योहार भी नहीं, 4 कार्यक्रम करेंगे। उसमें हम सोच सकते हैं बच्चों के अनुरूप, क्योंकि आगे का हमारा वो आगे की पीढ़ी है। सही बात है ना, जो पूर्वजों ने हमें तो दिया, हम आगे को क्या देंगे? हमें उनको जोड़कर रखना चाहिए, क्योंकि आज दुर्भाग्य से हमारे बच्चे चर्च के कॉन्वेंट विद्यालय में जा रहे हैं, अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं। सही बात है। हमारी शायद आगे वाली पीढ़ी ये पढ़ ही ना पाए, देवनागरी से उनको परिचय नहीं है। अभी हमने मुंबई में कथा, हमारी कथाकार बहनें आई थी, सुंदरकांड का पाठ था, बहुत अच्छा। अग्रवाल परिवार था, बहुत बड़ा घर है उनका, महल नुमा, लगभग इससे भी दुगना उनका हॉल था। बहुत लोग आए थे और बड़े आनंद से बच्चे भी वहां बैठे, और सुंदरकांड का पाठ शुरू हुआ। बच्चे तो यहाँ वहां थोड़ी देर ऐसे ऐसे अगले बगले झांकते रहे, थोड़ी देर बाद उठकर कमरे में चले गए। बड़े उत्साह से तो बैठे थे, मगर वो आगे क्यों नहीं बैठ पाए बताइए? क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो उसके अक्षर परिचय नहीं उनको। यही नहीं, हनुमान चालीसा चला, शुरू में हनुमान चालीसा तक बैठे रहे, यानी परिवार में उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ाई थी, सिखाई थी। ऐसा भी नहीं कि जिस परिवार के बच्चे थे वह संस्कार नहीं है। हनुमान चालीसा करी और उसके बाद जाकर कमरे में बैठ गए, और कमरे में जो 10-12 बच्चे थे, हर एक के हाथ में मोबाइल था, बाद में मोबाइल पर जो चलता है वो चला। सही बात है ना? हमने देवनागरी, आपने अंग्रेजी स्कूल में डाला है तो इसमें देवनागरी पढ़ाना हमारा दायित्व हो गया, हिंदी पढ़ाना ये तो हमारा दायित्व हो गया, ये तो करना ही पड़ेगा। भाषा के आज तो एक भाषा और आ जाए, एक तो बच्चों का विषय आया, हम बच्चों से हमारी मातृभाषा में बात करनी चाहिए। राजस्थानी परिवार ने राजस्थानी में करनी चाहिए, मध्य भारत के हिंदी परिवारों ने हिंदी में करनी चाहिए, मराठी परिवारों ने मराठी में करनी चाहिए, तेलुगु परिवारों ने तेलुगु में करनी चाहिए। और आपको बताती हूँ 22 राज्य भाषा रहने वाला एकमेव देश भारत है पूरे विश्व में, मगर उसका कीमत हमें नहीं है। और उसका भी एक कारण है, क्योंकि हमारे पास शिक्षा ही इतनी गलत आ गई, हमारा जो है उसके प्रति कोई स्वाभिमान का भाव नहीं। सिर्फ अंग्रेजी को हमने सर पे, मुझे अंग्रेजी के बारे में कोई दूसरा भाव नहीं है, एक भाषा के राम में, अंतरराष्ट्रीय भाषा के बाद इस रूप में उसका सम्मान करना चाहिए। मगर मेरे देश में 22 भाषाएं हैं, मुझे 4 भाषाएं आ गई, अच्छी बात है ना। एक तो मातृभाषा के रूप में मुझे भाषा मिलती है, एक राज्य भाषा, एक राष्ट्रभाषा, और शिक्षा में अंग्रेजी। देखिए कितना भाग्य है, आसानी से 4 भाषा आ जाएंगी, मगर 3 भाषा घर से आनी चाहिए ध्यान में। तो मुझे ऐसा लग रहा है मीठा जी, हमने बच्चों के अनुरूप भी कुछ तो कार्यक्रम, किसी त्योहार, होली मिलन का कार्यक्रम करिए, उसके साथ कुछ प्रतियोगिता करवाइए, बच्चों के अनुरूप कुछ भी करवाइए, यानी उनकी सृजनात्मकता, यानी हिंदी में क्रिएटिविटी, उसको थोड़ा बल मिले, ऐसा कुछ करवाइए। दिवाली पे ऐसा ही त्योहार है। हाँ, दिवाली के प्रोग्राम में ऐसा ही बिल्कुल। होता है। और कार्यक्रम के साथ कुछ उत्सव को मनाना भी, सिर्फ वो प्रतियोगिता तो बहाना है एकत्रित लाने का, मगर उसमें दीपावली बननी चाहिए, दीपावली दीप जलने चाहिए, उसका महत्व बताना चाहिए। एक मिनट बंद कर। तो प्रतियोगिता भी नहीं रखी थी, फिर भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स, मतलब बिल्कुल। सब लोग देखिए हमारे बच्चों को और एक बात बताती हूँ, हिंदू जीवन पद्धति आनंद मनाने की जीवन पद्धति है। कहीं भी हम वह नहीं मनाते किसी, अरे पीढ़ियों का मृत्यु तो हो ही रहा, मगर हम किसी भी मृत्यु का ये नहीं मनाते, शोक मनाने का त्योहार नहीं है। सब प्रकृति की जहाँ कुछ होता है वहां मनाते हैं, तो वह मनाएंगे ना तो हमारे बच्चे हमसे जुड़े रहे। हमने यह, जैसे मैंने बच्चों का कार्यक्रम,
हमने महिलाओं के अलग अलग कार्यक्रम रखने चाहिए, हमने एकत्रीकरण स्नेह मिलन के कार्यक्रम रखने चाहिए, होली मिलन करे, दशहरा मिलन करे, ताकि और उसमें हमारे पारंपरिक कार्यक्रम करने चाहिए। मगर पारंपरिक कार्यक्रम आजकल क्या हुआ ना, ये नाच गाना करना बड़ा आसान हो गया, और तुरंत कब हम अंग्रेजी प्रकार से गाने नाचने लगते हैं ये हमें भी भान नहीं आता। अभी हमने एक मुंबई में कार्यक्रम किया था दीपावली मिलन में, और बड़ा अच्छा संगीत का कार्यक्रम था, भजन पर गाना शुरू किया, बाद में उस वो क्या है जो देखते हैं ना वो ना चाहते हुए भी हमारे भाव में आ जाता है, जो 10 बार देखेंगे वो आप चाहो ना चाहो आ ही जाएगा, और बाद में उस कार्यक्रम को हमें रोकना पड़ा कि वो क्या रहा, हमने हिंदू त्योहार करके मनाया और अंग्रेजी पार्टी में वो धीरे धीरे परिवर्तित ना हो, इसकी चिंता है। फिर से मैं अपने विषय पर आती हूँ। इसके साथ ऐसे कार्यक्रमों के अलावा हम समिति क्यों बनाए, तो एक जो आज रामचरितमानस से जुड़ा हुआ है, और वह है अपनी हनुमान परिवार योजना। हमने हर परिवार, देखिए आपको भी चिंता होगी आपकी भावी पीढ़ी की, मेरे बच्चे अंग्रेज ना बने, सही बात है ना, आप वो नाम और इससे हिंदू है मगर उनके आचरण से उनके संस्कारों से वो धीरे धीरे ईसाई बनते जा रहे हैं, या कहीं कहीं अगर बहुत मित्र मंडली मुसलमान है तो उनके जैसे भी शब्द आने लगे। मेरा पहला जब तेलंगाना का प्रवास था तो मुझे भी सवाल पूछा गया था, मैं महाशिवरात्रि के दिन प्रवास में थी और मुझे हमारे कार्यकर्ताओं ने पूछा, दीदी आज आपका रोजा है क्या? मैं तो बड़ी चमकी, मैं विश्व हिंदू परिषद की पूर्णकालीन, और मैं क्यों रोजे रखने लगूं? और वो जो कार्यकर्ता था उसको हिंदी नहीं आती थी और मुझे तेलुगु नहीं आती थी। हाँ, उसने मुझे तभी भी पूछा रोजा, मैंने कहा मैं क्यों रोजा रखूं, मैं तो हिंदू हूँ। दीदी आज की ईद का रोजा है क्या? मैंने कहा आज काहे की ईद है? फिर वह कुछ तेलुगु में बोलता रहा, मैं हिंदी में मैंने कहा मेरा महाशिवरात्रि का व्रत है। वही तो पूछ रहा हूँ, यानी महाशिवरात्रि हो गई ईद और व्रत हो गया रोजा। सही में तो शादी कब निकाह में परिवर्तित होगी पता नहीं चलेगा। सही बात है ना, संस्कार तो पूर्णतः अलग है मगर शब्दों के प्रचलन से धीरे धीरे बदलता है। इसीलिए भाषा की शुद्धता भी, ये मेरा अपना पहला अनुभव था, बहुत साल 20-25 साल पहले की बात है, मगर ये पास और शहर में थोड़ा कम होता हो, ग्रामीण क्षेत्र में तो इतना वो मेलजोल है, इतनी बोलचाल की भाषा है। फिर से आती हूँ हनुमान परिवार योजना। मुझे लगता है हमारी समिति बने, एक हनुमान परिवार की समिति, आज यहाँ 3, 3, 6, 9, 11, 13, 14 लोग हैं आपके यहाँ के, मैंने संगीता जी और इनको नहीं गिना उसमें से, और 14 लोग कम से कम अगली बार आए तो हम कहे कि हमारे पास 25 हनुमान परिवार है। अब हनुमान परिवार किसको कहेंगे? जिसके घर में रोज हनुमान चालीसा का पाठ होता हो। कठिन बात है क्या, बताइए मुझे? नहीं है ना। वास्तव में सिर्फ इतना ही नहीं है, हम चाहते हैं परिवार के सब सदस्य किसी भी समय में हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी अपने घर में आएंगे तो अच्छा है ना, शक्ति का जागरण होगा। हनुमान जी की शक्ति चाहिए आज राम जी की सेना के लिए। तो देखिए इतना आसान नहीं है घर के सब लोगों को रोज हनुमान चालीसा का पाठ करवाना। मुझे भी कल्पना है, दिन में 3 बार मैं ही हनुमान चालीसा लगाऊं, मेरे मोबाइल का एक तो अच्छा उपयोग करूं, सुबह उठने के लिए हनुमान चालीसा चलाती रहूं, जब तक आप लोग ना उठो तब तक ये चलता रहेगा। हमारी लुब्धा जी है, लुब्धा जी करती है, अगर बच्चे उठने के लिए, मैं तो उठाती नहीं उनको, हनुमान चालीसा बड़े में लगाती रहती हूँ, और जब तक ना उठे वो तो, अब बच्चों को पता है ये बार बार सुनना पड़ा, मैं जल्दी से उठ जाऊं। देखिए माए तो अपने बच्चों के लिए एक एक तंत्र ढूंढती है। एक बार हमने सुबह लगाया, दोपहर को शाम को लगाया, एक रात को सोते वक्त लगाया, लगा तो सकते हैं ना। हाँ? तो हनुमान परिवार करेंगे। हनुमान परिवार में और एक कहना है मुझे, हमारी आप तो बहुत आसानी से कर पाओगे, हनुमान परिवार की बहनें किसी भी एक दिन मंदिर में जाकर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ, 1 बार 2 बार 3 बार, 9 मिनट भी नहीं लगते, कम समय लगता है हनुमान चालीसा का पाठ। समय तय करेंगे, और एक बार समय तय होता है ना
आपको पता है इस्लाम की ताकत उनके तत्वज्ञान में नहीं है, उसमें शून्य है, उल्टा अधर्म बताते हैं। उनकी जो ताकत है ना हर जुम्मे की नमाज में एकत्रित होने में है। समय है हमारे पास उनसे ज्यादा मस्जिद है, समय भी में कुछ नहीं, आदतें हैं। आदतें हैं, हमने आदतें धर्म की सब तोड़ दी और वह भी प्रगति के नाम पर तोड़ दी। सही बात है ना, एडवांस आधुनिकता मॉडर्नाइजेशन के नाम पर हमने अगर कुछ एक चीज छोड़ी है तो वो धर्म छोड़ा है, बाकी सब चल रहा है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप कोई एक समय तय करिए, जो भी हनुमान परिवार की बहनें होती है शनिवार तय करिए, मंगलवार अवश्य नहीं, मंगलवार शनिवार, और किसी एक दोपहर के समय में आपके यहाँ कहीं मंदिर है या पास में है तो ये करके हम एकत्रित होकर, अगर मंदिर नहीं जा सकते तो यहाँ कहीं एकत्रित होकर हनुमान चालीसा का पाठ, ये ग्रुप अलग, मगर हनुमान परिवार जो बनेंगे ना उनका एक, और ज्यादा नहीं, अब आधा घंटा ही एकत्रित आएंगे, मंदिर करो तो ज्यादा अच्छा। और एक बात बताती हूँ आपको, मंदिर में इसलिए करना चाहिए, आज पुजारी का रक्षण भी आवश्यक हो गया। एक नया उनकी योजना बन रही है, मंदिरों के पुजारियों की हत्या, क्योंकि हम मंदिर में जाते हैं, हम पुजारी को पूछते ही नहीं है, हम राम राम तक नहीं करते मंदिर में पुजारी। आप में से कितने लोग मंदिर में जाकर पुजारी को राम राम करते हैं? कुछ ही लोग करते होंगे, हाँ? मगर ध्यान रखिए पुजारी जी भी हमारे लिए जितने आवश्यक है ना, हम भी पुजारी के लिए आवश्यक है। अगर कल पुजारी ना बचा, आपका मंदिर नहीं बचने वाला, ध्यान रखिए। वह भी आपके मंदिर की व्यवस्था तोड़ने के लिए ये उनकी रचना है। धीरे धीरे कोई आगे ना आए पुजारी बनने के लिए, इसीलिए पुजारी के साथ संपर्क, पुजारी से सिर्फ नमस्ते। कभी कभार हम कुछ प्रसाद चढ़ाते हैं, पुजारी के हाथ में भी कुछ चढ़ाइए, सही बात है। हर त्योहार पर पुजारी को कुछ देकर आइए, कुछ फल, फल के साथ और कुछ एक आध वस्त्र देकर आइए, बस हो गया। क्या तो उसको भी हमारा, वह भी आगे जाकर अपना संगठन का एक आवश्यक भाग है। तो ये मैं हनुमान परिवार कह रही हूँ और एक छोटा सा कार्यक्रम कहती हूँ, और जो हम एकल श्रीहरि की बहनें एक आवश्यक कार्यक्रम करती है, और वह संक्रांति पर। हमारे देश में संक्रांति क्या होता है बताइए आप? संक्रांति किस त्योहार को कहते हैं? कब आता है संक्रांति? 14, 15, 13 जनवरी ऐसी हर महीने 1 से 15 जनवरी। क्या होता क्या है संक्रांति? आपको पानी चाहिए, पानी। संक्रांति पर होता क्या? क्या होता है? दक्षिणायन से उसका उत्तरायण का प्रवास शुरू होता है। आपको पता है जब प्रवास होता है ना तो विघ्न आने, बाधा होती है। ये जो संक्रमण काल होता है ना वो ठीक से हो, और उसके मतलब वो ले लो